नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग पर हमारे विशेष कार्यक्रम IPL 18 10 टीम एक खिताब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण जारी है। खास बात यह है कि ये लीग अब 18 साल की भी हो चुकी है। 18 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ ये कारवां अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इस बार IPL में कुल 10 टीम एक खिताब के लिए मुकाबला कर रही हैं। आज 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं और अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे इन्हीं दोनों मुकाबलों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। और बात करते हैं आज के पहले मैच की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने जीत के लिए 204 रन का लक्ष्य रखा है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने बिना कोई विकेट गंवाए 1 रन बना लिया है। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अभिषेक पोरेल के साथ करुण नायर ने दिल्ली की पारी की शुरुआत की। अभिषेक ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन अरशद खान ने पोरेल को 18 के निजी स्कोर पर आउट किया। KL राहुल और करुण नायर ने दिल्ली को तेज शुरुआत दी। राहुल ने 14 गेंद पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाए और दिल्ली ने पावर प्ले में 73 रन बनाए। करुण नायर ने 18 गेंद पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए। अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली। स्टब्स ने 21 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाए। कप्तान अक्षर पटेल ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 39 रन की पारी खेली। हालांकि अंत में आशुतोष शर्मा ने 19 गेंद पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए, जिससे टीम 200 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रही। गुजरात की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। तो आज का जो पहला मुकाबला है वो खेला जा रहा है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। यहाँ पर 204 रन का लक्ष्य रखा है गुजरात टाइटंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स ने। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। जी राकेश, आज का अगर मुकाबला देखें, दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में 200 से ज़्यादा का जब भी टारगेट डिफेंड किया है तो उसे सफलतापूर्वक डिफेंड किया है। किस तरह से देखते हैं आज के मुकाबले को? कितनी उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल्स इस टारगेट को सफलतापूर्वक डिफेंड कर पाएगी? देखिए, जो भी उन्होंने रन बनाए, 203 रन बनाए उन्होंने, तो एक सदी हुई बल्लेबाजी सब ने की है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सब ने किया। और दिल्ली कैपिटल्स की इस सीज़न की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि किसी एक प्लेयर के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहे और थोड़ा थोड़ा स्कोर हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो बल्लेबाजी में हो चाहे गेंदबाजी में हो। तो शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी। पावर प्ले के अंदर 73 रन बनाए, 2 विकेट जरूर गंवा दिए थे, जिसमें पोरेल का और KL राहुल का महत्वपूर्ण विकेट था। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़ा स्कोर अगर एक प्लेयर रुक कर करता, KL राहुल अगर थोड़ा सा लंबा खेलते या करुण नायर ज़्यादा देर तक टिकते तो स्कोर और बड़ा हो सकता था। लेकिन फिर भी स्कोर सबने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा थोड़ा। और जो कप्तान अक्षर पटेल जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी योगदान दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा उनका प्रदर्शन है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम इस स्कोर को डिफेंड करने में शायद सफल रहेगी। जी बिल्कुल। और गुजरात की अगर हम बात करें तो अपने घर पर वो हम कहें कि दिल्ली के खिलाफ अपने घर पर जीत का उन्हें इंतज़ार है। तो हम ये मानकर चलें कि अगर अपने घर पर उन्हें दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज करनी है तो आज कुछ अलग करके दिखाना होगा। किसी एक को कुछ मैच जिताओ पारी खेलनी पड़ेगी, वरना जो गुजरात का इंतज़ार है अपने घर पर दिल्ली के खिलाफ जीत का वो जारी रहने वाला है। बिल्कुल सुचित्रा, आप देखिए कि ज़्यादा इनके पास बैटिंग में ऐसे कोई स्टार खिलाड़ी नहीं है। तो मुझे लगता है कि गुजरात की टीम ज़्यादातर शुभमन गिल के ऊपर डिपेंड करेगी, जोस बटलर की आक्रामक बल्लेबाजी के ऊपर डिपेंड करेगी कि ये दोनों बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। वैसे कंट्रीब्यूट देखिए कोई भी कर सकता है, लेकिन इन दो के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी रहेगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनको खेलना होगा
और रनों की जो पेस है, आपको शुरू में पावर प्ले में भी अगर दिल्ली ने 73 रन बनाए तो आपको भी कम से कम उनसे कुछ ज़्यादा रन वहाँ पर बनाने होंगे, क्योंकि जो शुरुआती बल्लेबाज अगर मजबूत नींव नहीं देंगे तो बाकी के जो निचले क्रम के बल्लेबाजों में प्रेशर आता है। और दिल्ली का जो गेंदबाजी है, आक्रमण अगर हम उनका देखें तो मिचेल स्टार्क जो है ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, मोहित शर्मा है उनके पास हैं, कुलदीप यादव उनके पास हैं, विपराज निगम उनके पास हैं, तो स्पिन भी अटैक भी अच्छा चल रहा है उनका, और तेज बॉलिंग का जो अटैक है वो भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मिचेल स्टार्क को मुझे लगता है कि गुजरात के बल्लेबाज थोड़ा सा ध्यान से खेलकर चलेंगे और उसी में कहीं रन उनके कम ना रह जाएं। बिल्कुल, और यहाँ पर बात करनी होगी प्रसिद्ध कृष्णा की भी, जिस तरह से 4 विकेट निकाल कर दिए हैं, टॉप विकेट टेकर भी बन गए हैं। किस तरह से देखते हैं आप प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी को इस आईपीएल में, क्योंकि इकोनॉमी रेट भी जो है वो शानदार है उनका? देखिए, अगर दिल्ली को रोकने में कम रनों पे थोड़ा सा सफलता पाई है तो प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से पाई है। उनको अगर हम देखें तो इस मैच के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने लिए हैं, जो बड़े बल्लेबाज हैं उन तीनों के विकेट उन्होंने लिए हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो करुण नायर हो, चाहे वो केएल राहुल हो, और साथ में 2 गेंदों पे लगातार 2 विकेट भी उन्होंने लिए, निगम का भी विकेट उन्होंने हासिल किया। तो 4 जो विकेट लिए उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण मौके पे लिए, बड़े स्कोर करने से रोका उसमें। और एक बल्लेबाजों की मददगार पिच के ऊपर अगर कोई तेज गेंदबाज, एक युवा तेज गेंदबाज हैं जिनको भारतीय टीम में ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की है, 4 विकेट लेना 4 ओवर के अंदर, और वो भी 3 बड़े बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद उनसे की नहीं जा सकती थी। उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है और बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन अगर देखिए कि शुरुआती स्टेज में अगर फास्ट बॉलर्स के लिए ऐसी मदद है तो मुझे लग रहा है कि उनके प्रदर्शन को देखकर मिचेल स्टार्क भी थोड़े से खुश होंगे कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा को अच्छी यहाँ से पिच से कुछ मदद मिल रही है तो वो उनके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल, चलिए अब सीधा रुख करते हैं अहमदाबाद का, जहां से हमारी संवाददाता मनुश्री पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी मनुश्री, अहमदाबाद, आज सबका ध्यान अहमदाबाद पर ही है। गुजरात टाइटंस को अपने घर पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत का इंतजार है, तो कितनी उम्मीद नजर आ रही है आज अहमदाबाद के क्रिकेट प्रशंसकों को? क्या गुजरात टाइटंस इस मैच को जीत पाएगी? जी सुचित्रा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी स्टेडियम में से एक ज़ोरदार आवाज़ आई है। पता नहीं वो गुजरात के लिए, गुजरात के फ़ायदे में हो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी गुजरात की टीम बने हुए अभी 3-4 साल ही हुए। शुरुआती दौर में गुजरात बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, पिछले साल उनका प्रदर्शन थोड़ा ख़राब रहा था, लेकिन इस बार वो फिर से टॉप 5 में है। और दिल्ली की टीम भी ऐसी है कि वो आज टॉप पे है, और गुजरात की टीम भी तीसरे नंबर पे, गुजरात की टीम भी तीसरे नंबर पे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी अहमदाबाद में आज फिलहाल गर्मी बहुत है, तो प्रेक्षकों का थोड़ा सा उत्साह दोपहर में कम देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है तो प्रेक्षक भी आ रहे हैं, गुजरात को सपोर्ट करने के लिए भी आ रहे हैं। हालांकि ये होम ग्राउंड है गुजरात का, तो ज़्यादातर गुजराती यहाँ गुजरात को सपोर्ट करने देख मिल रहे हैं। मैं एक और दूसरी बात भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे गर्मी की वजह से सरकार की ओर से भी काफ़ी अच्छा प्रबंधन किया गया था। यहाँ पे पंखे लगाए गए हैं, ORS के पैकेट लगा दिए गए हैं, साथ ही पानी की बोतलें भी यहाँ जो प्रेक्षकों उनको गर्मी ना हो इस वजह से उसकी सुविधा भी की गई है। जी सुचित्रा। जी बिल्कुल, इसकी वजह से ज़रूर जो है सुविधा वो दी गई है। लेकिन अगर हम इस आईपीएल में सफ़र देखें गुजरात की टीम का, जिस तरह से आपने बोला कि पिछला जो सीज़न था वो टीम के लिए खास नहीं रहा था, इस बार के भी सीज़न में हम कहें कि कुछ नज़दीकी मुकाबले जो वो है गंवाए हैं। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, वो कुछ नज़दीकी मुकाबलों को जीतने में कामयाब रही है। तो प्रशंसक क्या मानकर चल रहे हैं आज के इस मैच में? जब मैदान पर उतरी थी दोनों टीमें, कौन सी टीम फेवरेट के तौर पर उतरी थी? भले ही घरेलू जो फैंस हैं उनका सपोर्ट गुजरात की टीम के साथ ही रहेगा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जिस शानदार फॉर्म में है, कुछ प्रशंसक ज़रूर ऐसे भी होंगे जो दिल्ली कैपिटल्स का खेल देखने के लिए आए होंगे इस मैच में।
जी बिल्कुल, शुरुआत में हमने जब प्रेक्षकों के साथ, प्रशंसक के साथ बात की तो कुछ कई ऐसे हैं कि जो राजस्थान से पूरा एक परिवार आया है और वो दिल्ली को सपोर्ट करने के लिए आया, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि गुजरात होम टाउन है और गुजरात बहुत ही अच्छा खेल रही है, तो गुजरात के प्रेक्षक ज़्यादा है, तो मतलब हम 80 और 20% का एक आंकलन लेके चल सकते हैं कि 80% लोग गुजरात का सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी के 20% है वो दिल्ली को सपोर्ट करने के लिए। और सबके फेवरेट क्रिकेटर है वो शुभमन गिल है, तो सबकी नज़रें शुभमन गिल पे टिकी हुई है कि शुभमन गिल कैसा परफॉर्म करेंगे इस बार। जी जी बिल्कुल, हार्दिक पांड्या जब गए थे गुजरात की टीम को छोड़कर तो एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनकी स्थान पर हम कहें कि जो उनके शूज़ थे उन्हें फिल करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं शुभमन गिल। तो एक टीम के साथ अगर हम प्रशंसकों के जुड़ाव की बात करें, किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है गुजरात टाइटंस के साथ अहमदाबाद के क्रिकेट प्रशंसकों का? जी मैं बताना चाहूँगी लोगों को बस यही है कि शुभमन गिल अच्छा खेले। अभी भी आज यही उनके चांस है कि शुभमन गिल 204 रन का लक्ष्य दिया गया है, तो लोग यही आशा टिकाए बैठे हैं कि शुभमन गिल आज सेंचुरी मारे और नहीं तो हाफ सेंचुरी तक ही वो खेल जाए। तो ज़्यादातर गुजरात स्टार प्लेयर के रूप में जो उभरे हैं गुजरात की ओर से वो शुभमन गिल ही है, तो लोगों में शुभमन गिल का पूरा फीवर चढ़ा हुआ है। हमने प्रेक्षकों से भी बात की तो वो शुभमन के नाम के नारे लगा रहे थे, तो ये एक है कि चलिए मनुष्य, लेकिन यहाँ पर झटका लगा है गुजरात टाइटंस के फैन को, क्योंकि शुभमन गिल जो हैं वो 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब हम रुक करते हैं अपने संवाददाता सुशील का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुकाबला है गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का। सुशील, दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त शानदार फॉर्म में है, एक 200 से ज़्यादा रन का जो लक्ष्य है वो डिफेंड कर रही है इस मैच में, और शुभमन गिल आउट हो गए हैं, तो दिल्ली के प्रशंसक हम कहें कि इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली के प्रशंसक खुश तो हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि अभी जो है गुजरात का सिर्फ 1 विकेट गिरा है और कोशिश यही होगी कि पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे जाए। हमारे साथ कई जो है प्रशंसक भी अभी मौजूद थे जो कि यही विश कर रहे थे कि दिल्ली कहीं ना कहीं जो है आज का मुकाबला जीतेगी। हमारे साथ एक और प्रशंसक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो है दिल्ली का जो प्रदर्शन है आज 204 रन का लक्ष्य दिया है गुजरात के सामने, क्या कहेंगे आपको कल? सर दिल्ली बिल्कुल जीतनी चाहिए, दिल्ली हमारी जान है, हम दिल्ली को फुल सपोर्ट करते हैं। दिल्ली जीतेगी तो हमारा दिल चौड़ा होगा, ठीक है भाई, तो दिल्ली बिल्कुल जीतनी चाहिए, हम दिल्ली के फुल सपोर्ट में हैं। 204 रन का जो लक्ष्य मिला, कोई टेंशन नहीं है, 200 हो या 300, लेकिन दिल्ली के लिए हम फुल सपोर्ट में हैं। दिल्ली सर दिल्ली जीतनी चाहिए। गुजरात रन बनाए नहीं बनाए, 204 रन का लक्ष्य है, तो आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, बाकी के जो है बल्लेबाज क्या कमाल कर पाएंगे? तो सर अभी 1 ही विकेट गया है ना, अभी तो 7 विकेट अपने पास बाकी है ना बल्लेबाज पूरे, तो कोई टेंशन नहीं है, दिल्ली इंशाल्लाह जीत जाएगी बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जिस तरह से अभी IPL में दिल्ली का जो प्रदर्शन रहा है वो इस मैच में भी देखने को मिलेगा वापसी? बिल्कुल वापसी होगा, दिल्ली वापसी होगी अपनी पूरी, और दिल्ली फाइनल तक जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है दिल्ली को फाइनल तक लेके जाए। बिल्कुल सुचित्रा, प्रशंसकों का मानना है कि पूरी कोशिश है कि इनकी पूरी विश है कि दिल्ली फाइनल तक जरूर जाएगी। जिस तरह से दिल्ली का प्रदर्शन रहा है पिछले मैचों में, लगातार कई मैच जीते हुए दिल्ली यहां तक पहुंची है और आज जाहिर तौर पर ये प्रदर्शन को दोहराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश होगी। बिल्कुल सुशील, 1 विकेट यहाँ पर गिर चुका है गुजरात टाइटंस का। दिल्ली को अगर ये मुकाबला जीतना है, हालांकि 200 से ज़्यादा का वो टाइटल यहाँ पर टारगेट यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मुकाबला जीतना है, आपको क्या लगता है दिल्ली के किन गेंदबाजों पर आज नज़र रहने वाली है हमारी? जी बिल्कुल सुचित्रा, 1 विकेट गुजरात का गिर चुका है और जाहिर तौर पर जिस तरह से दिल्ली का प्रदर्शन पिछले मुकाबलों में हमने देखा, गेंदबाजों को काफ़ी संभल कर जो है खेलने की ज़रूरत होगी। कोशिश यही करनी होगी कि गुजरात को पावर प्ले में जो है गुजरात के अहम जो बल्लेबाज है उनको जो है आउट किया जाए और कहीं ना कहीं टीम को एक मजबूत स्थिति में जो है लेके आया जाए। दबाव बनाने की कोशिश होगी दिल्ली कैपिटल की गुजरात पर। जी बिल्कुल सुशील, पूरी तरह से कोशिश रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की
कि दबाव बनाया जाए यहाँ पर गुजरात के जो बल्लेबाज हैं उन पर, क्योंकि इस लक्ष्य की उन्हें रक्षा करनी है। और अब एक नज़र हम डाल लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल पर भी कि किस तरह का जो पॉइंट्स टेबल है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और दिल्ली कैपिटल्स जो कि आज के इस मुकाबले में मैदान पर उतरी भी हुई है, वो फिलहाल इस पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर मौजूद है। दिल्ली कैपिटल्स के खाते में 10 अंक हैं। 6 मैच में उन्होंने 5 में जीत दर्ज की है, 1 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, 10 अंक हैं। वहीं पंजाब जो किंग्स हैं वो दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। 7 मैच में से 5 मैच में उन्होंने जीत दर्ज की है, 2 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उनके खाते में भी 10 अंक है। गुजरात टाइटंस जो आज के इस मुकाबले में आमने सामने हैं, उन्होंने 6 मैच में से 4 मैच में जीत दर्ज की है, 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और अगर हम बॉटम हाफ को देखें, जो नीचे की 5 टीमें हैं, तो KKR उनके खाते में 6 अंक हैं, मुंबई इंडियंस के खाते में भी 6 अंक हैं। तो ये जो दोनों टीमें हैं, नेट रन रेट इन्हें अलग करता है। और एक बार फिर से जो टॉप हाफ है पॉइंट्स टेबल का वो हम देख सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो टॉप 5 टीम्स हैं वो हमारे पास हैं इस इंडियन प्रीमियर लीग की। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से नेट रन रेट अलग कर रहा है टीम्स को। और जो बॉटम हाफ है, KKR, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक काफ़ी निराश हैं अपनी टीम के प्रदर्शन से, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि चेन्नई सुपर किंग्स का जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंक तालिका में सबसे नीचे नज़र आएगी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फिलहाल अंक तालिका में सबसे नीचे है। तो दिल्ली और पंजाब के 10-10 अंक, गुजरात, बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स इन तीनों के 8-8 अंक। और नेट रन रेट के आधार पर फैसला हुआ है कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे। इसके बाद KKR और MI दोनों के 6-6 अंक, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स तीनों के 4-4 अंक। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जिसका कि जो रन रेट है वो सबसे ख़राब है, वो इस पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान राकेश। इस पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो अभी आपको क्या लगता है कि आगे इस पॉइंट्स टेबल में किस तरह के फेरबदल हमें नज़र आएंगे? कुछ फेरबदल तो जरूर होंगे, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में टीमें चल रही हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि दिल्ली का पलड़ा बड़ा भारी है। जैसे मैंने बताया कि अच्छी बैलेंस टीम है, जिसके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं और अच्छे बल्लेबाज भी हैं। और बल्लेबाज देखिए क्या होता है कि अनुभवी बल्लेबाज आपको चाहिए होते हैं कि जो टीम को संकट के समय कैसे आगे बढ़ाते हैं। एक टैलेंट होना एक अलग बात होती है क्रिकेट के अंदर, लेकिन जो बल्लेबाज के लिए पारी को संवारने की कला अगर किसी बल्लेबाज को नहीं आती है तो वो किसी भी टीम के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो पाता है। किस पोजीशन के अंदर आप जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और किस तरह से आपने पारी को संवारना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर आप देखें तो दिल्ली के पास करुण नायर वहाँ पर मौजूद है, अक्षर पटेल वहाँ पर मौजूद है, KL राहुल उनके पास हैं। तो ऐसे बल्लेबाज दूसरी टीमों के पास स्टार खिलाड़ी जरूर हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, एक अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, लेकिन इसमें जो पूरा टीम का प्रदर्शन चाहिए, एकजुट प्रदर्शन चाहिए टीम का, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि आज देखिए कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सबसे नीचे है, जिसने IPL के अंदर सबसे ज़्यादा फाइनल खेले हैं, सबसे ज़्यादा फैन उसके हैं। मुंबई इंडियंस की टीम इतना नीचे चल रही है। और जो राजस्थान रॉयल्स की टीम, ये तो पहली IPL की चैंपियन टीम थी। चेन्नई की टीम उसमें दूसरे नंबर पर रही थी। उसके बाद चेन्नई की टीम ने जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो टीमें हैं, मुंबई इंडियंस, अगर आप सीजन के शुरू में किसी से भी पूछते तो लोग बोलते भाई मुंबई इंडियंस अच्छा करेगी, चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा करेगी, लेकिन ये टीमें इतना नीचे रहेंगी, इनसे इनके जो फैंस हैं उनके अंदर बड़ी निराशा है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे फैंस की बात हो रही है, हमारे जो युवा फैंस हैं वो बहुत तेज़ी से अपनी चीज़ों को बदलते हैं। जब देखते हैं कि कोई टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है तो फैन भी जो है ना अपना बेस बदल लेते हैं। जैसे कई बार यहाँ देखा होगा कि टीमें अपना बेस बदल रही हैं, तो वो फैन भी अपने बेस को बदल लेते हैं और दूसरी टीमों के साथ जुड़ने लगते हैं। उसमें गुजरात की टीम ने काफ़ी फैंस अपने बनाए हैं, क्योंकि गुजरात ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है पिछले 2-3 IPL के अंदर, तो वो बेहतरीन प्रदर्शन किया। नई टीम आई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
जी बिल्कुल। पर अब अभी आज तक के देखा जाए तो देखिए दिल्ली कैपिटल्स तो टॉप पे इतना चल रही है, इसकी उम्मीद सीजन के शुरू में किसी को नहीं रही होगी। बिल्कुल। चलिए आज के दूसरे मुकाबले की हम बात कर लेते हैं। तो आज दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम इस बार रंग में नजर नहीं आ रही है और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये सीजन कुछ खास नहीं जा रहा है। यशस्वी जायसवाल को छोड़कर टीम का टॉप ऑर्डर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। टीम के गेंदबाज भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। अब टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स की मेजबानी करनी है और कप्तान संजू सैमसन की फिटनेस को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में संजू सैमसन को मजबूरन रिटायर होना पड़ा था। कोच राहुल द्रविड़ के मुताबिक सैमसन को पेट के आसपास खिंचाव है। सैमसन की गैर मौजूदगी में रियान पराग टीम की कप्तानी कर सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। मयंक यादव की वापसी से टीम की गेंदबाजी को ताकत मिलेगी। एलएसजी के प्लेऑफ में पहुंचने की अच्छी संभावना है। निकोलस पूरन और मिशेल मार्श का बल्ला जमकर बोल रहा है। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं स्पिनर्स ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। एलएसजी को पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम की कोशिश फिर से जीत के ट्रैक पर वापस लौटने की रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट से और इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लक्ष्य। जी लक्ष्य, जो सबसे बड़ी चिंता है वो गर्मी को लेकर है। हालांकि शाम का मुकाबला है लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को किस तरह की गर्मी का सामना करना पड़ सकता है इस मुकाबले में और ड्यू कितना बड़ा फैक्टर रहने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि जो राजस्थान है, राजस्थान में गत दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, परंतु गर्मी के जिस प्रकार तेवर तीखे हैं वहीं जो फैंस का रोमांच है वो भी कम नजर नहीं आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार जो फैंस हैं वो स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमेशा से जो राजस्थान रहा है, जयपुर का जो सवाई मानसिंह स्टेडियम रहा है, वो क्रिकेटर्स की पहली पसंद रहा है। हमेशा से जो एसएमएस स्टेडियम की जो पिच रही है वो बल्लेबाजों के लिए अहम रही है। 180 से 200 की जो स्कोर रहता है, आसानी से टीम उसको स्कोर करने में, वहां तक पहुंचने में बहुत आसानी से पहुंच जाती है। परंतु इस बार का जो मैच है, क्योंकि जयपुर में खेलने जाने वाला दोनों टीमों के बीच में, अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं और राजस्थान रॉयल्स की बात करूं, दोनों टीमों के बीच में ये तीसरा मुकाबला आईपीएल का खेला जाने वाला है एसएमएस स्टेडियम में। वहीं कुल मिला के जो 5 मुकाबले अब तक खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच में, उनमें से 4 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। तो बड़ा पलड़ा जो भारी है राजस्थान रॉयल्स का और उम्मीद की जा रही है कि इतने मैचों में जो राजस्थान रॉयल्स बैकएंड पे रही, जो इतने हार का सामना करना पड़ा राजस्थान रॉयल्स को, इस मैच में जीत का परचम लहराकर राजस्थान रॉयल्स दोबारा अंक तालिका में शायद सक्रिय हो सकेगी। वहीं हम बात करें, क्योंकि जो पिछले मैच में संजू सैमसन को जो चोटिल हुए और उनको रिटायर होना पड़ा, तो रियान पराग के इस बार मेजबानी करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। परंतु साथ ही साथ में जो शार्दुल ठाकुर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो मुझे लगता है थोड़ा भारी पड़ सकते हैं राजस्थान रॉयल्स पे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार फॉर्म में, जिस प्रकार से जो बॉलर शार्दुल ठाकुर चल रहे हैं, हो सकता है थोड़ी राजस्थान रॉयल्स पे थोड़ा पलड़ा भारी रहे बॉलिंग के। परंतु उसके बावजूद अगर जो टीम पहले टॉस में
बल्लेबाजी चुनती है उसको बेहद फायदा होने वाला है इस पिच का, क्योंकि पिच लगातार बल्लेबाजों के लिए शुरू के ओवर्स में बहुत आसान होता है। एक अच्छा स्कोर क्रिएट करना शुरू के ओवर्स में बहुत, अगर अब एक अच्छा टारगेट देने में अगर राजस्थान रॉयल्स कामयाब हो सकेगी तो जीत के करीब नजर आएगी। वहीं मैं बात करूं फैंस की, तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, लगातार फैंस जो गर्मी है, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए भी प्रशासन ने पूर्णतः इंतजाम किए हैं। पेयजल का यहाँ पे व्यवस्था की गई है, लगातार पानी की छिड़काव स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई थी। उसके बावजूद गर्मी है, गर्मी के साथ में लू का भी तो थपेड़े हैं, परंतु जो फैंस के अंदर मैच को लेकर रोमांच है, राजस्थान रॉयल्स को लेकर रोमांच है, अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को लेकर जो उनका रोमांच है वो जरा भी कम नहीं हुआ है। लगातार मैं मौजूद हूं यहाँ पे, 4 बजे से 7:30 बजे मैच शुरू होगा, मतलब आप मान सकते हैं 2 से 3 घंटे पहले से ही जो फैंस का आना यहाँ स्टेडियम में शुरू हो चुका है। और फैंस का यही जो उत्साह है वही इंडियन प्रीमियर लीग को दुनिया की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स लीग में से एक बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडियन प्रीमियर लीग 18 का जो ये 18 साल जो पूरे हुए हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि फैंस का जो यही जोश है वो इस लीग को इतना खास बनाता है। देखना होगा कि आज के इन 2 मुकाबलों में कौन सी जो टीमें हैं वो जीत दर्ज करती हैं, लेकिन यही उम्मीद है कि क्रिकेट प्रशंसकों को इसी तरह से रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।